हेलो प्यारे पढ़ाकू बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बार सीबीएसई जो है अपना सिलेबस का 30% क्या किया है, डिडक्ट किया है। 30% डिडक्शन होने की वजह से क्वेश्चन पेपर में भी इस बार चेंज होने वाली है। क्वेश्चन पेपर साइंस का इस बार कैसा रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो इस बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे साइंस का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो होंगे 36 क्वेश्चंस। 36 टोटल मार्क्स 80 होंगे और टाइम आपका 3 आवर्स ही मिलने वाला है। ये 36 क्वेश्चन 4 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे, ए बी सी डी। और क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सेक्शन ए में रहने वाला है। ये आपको आइदर एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, ठीक है, या तो फिर पैसेज टाइप क्वेश्चन पूछने वाली है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 13, ठीक है, आपका आइदर एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होंगे। ईच 1 मार्क्स कैरी करेंगे, यहाँ से हमें मिलने वाला है 13 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 to 16 दैट इज़ आपको असर्शंस और रीजन टाइप क्वेश्चन होने वाला है। असर्शन और रीजन में क्या होगा, असर्शन एंड रीजन दिया रहेगा, उसमें 4 आपको ऑप्शंस रहेगा, उन्हीं में से एक को चूज करना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 to 20 ये जो है आपका पैसेज टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 17 में थोड़ा सा पैसेज दिया रहेगा और 5 क्वेश्चन उससे उठा के पूछा जाएगा आपको। 5 क्वेश्चन आइदर ये एमसीक्यू में पूछ ले, शॉर्ट में पूछ ले। ठीक है, वो 5 में आपको 4 का आंसर करना है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन और सब 4 पार्ट्स, 4 जा कितना मार्क्स हो जाएगा, ये 16 मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल आपका यहाँ से बनेगा 32 मार्क्स। मीन सेक्शन ए में 1 to 20 क्वेश्चंस में आपका 32 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो टोटल 80 मार्क्स में 32 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 21 to 26 यहाँ से 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और सब 2 मार्क्स के मिलेंगे। तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको 12 मार्क्स। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब आप 2 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो तो आप ये 30 to 50 वर्ड्स में लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ जितना भी आंसर करेंगे अदर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, इससे ज़्यादा नहीं लिखने का कोशिश करें। फिर 27 to 33 जो होगा 7 क्वेश्चन, वो ईच आपका 3 मार्क्स, दैट इज़ 21 मार्क्स। ये 21 मार्क्स क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होने वाला है, ये आप 50 to 80 मार्क्स में लिखने का कोशिश करें। और 34 to 36 ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपको वो 5 मार्क्स का मिलने वाला है, ये आपका 15 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हो गया वो कितना हो गया, वो 80 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप देखते रहें इसको। बच्चों, तो आज हम लोग फिजिक्स के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से। तो बच्चों, आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मिरर जो है वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। 2 तरह का मिरर होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, तो हम लोग का फोकल लेंथ जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर लिख रहे हैं क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ फंडा है साइन कन्वेंशन का, तो अभी साइन कन्वेंशन हम बता रहे हैं। तो हमको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग जान रहे हैं कि फोकल लेंथ का डबल होता है, दैट इज़ 2 into f के बराबर, दैट इज़ 2 into 20, दैट इज़ कितना बराबर हो गया, 40 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शंस में ये क्वेश्चंस को पूछ लिया है तो 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। थोड़ा सा याद कर लीजिए यहाँ साइन कन्वेंशन, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को देखिए UVFR, 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 U जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V इमेज डिस्टेंस, F फोकल लेंथ, R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए दोनों के लिए U जो है हमेशा नेगेटिव लेंगे, V जो है कॉनकेव के लिए पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव। ठीक है, हमारा क्या था, कॉन्वेक्स था, फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव में लेके पॉजिटिव में रेडियस ऑफ कर्वेचर आंसर निकला। यही क्वेश्चन को अगर यहाँ कॉनकेव मिरर रहता तो हम यहाँ 20 सेंटीमीटर लेते हैं और हमारा -20 सेंटीमीटर लेते हैं और यहाँ हमारा आंसर -40 सेंटीमीटर निकलता। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर डी डायोप्टर इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। यहाँ दो क्वेश्चन पूछ लिया है, फोकल लेंथ पूछ रहा है और किस तरह का लेंस है वो पूछ रहा है। ठीक है, पावर हमें दिया हुआ है, तो पावर इज गिवन -2.0 डायोप्टर, डायोप्टर इज यूनिट ऑफ पावर, याद रखेंगे। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का होता है। ठीक है, फोकल लेंथ जो निकलेगा वो मीटर में निकलेगा। ठीक है, तो एफ अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें तो एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/p के बराबर होगा, डैट इज़ -1/2 के बराबर, मीन्स -0.50 मीटर के बराबर होगा। इसको हम लोग 50 सेंटीमीटर के बराबर होगा, -50 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया -50 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हम लोग का पूछ रहा है कि किस तरह का लेंस है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर पावर जो है वो नेगेटिव में है, पावर नेगेटिव में है तो वो हमेशा कॉनकेव लेंस रहेगा। क्या चीज़? कॉनकेव लेंस। और अगर पॉजिटिव में है तो हम लोग का वो कॉन्वेक्स लेंस को बात करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो स्पेक्ट्स लगा रहे हैं, ये लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस कब होगा, जब अगर पावर उसका नेगेटिव है, और कॉन्वेक्स लेंस कब होगा, जब पॉजिटिव है। तो फिर यहाँ थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को देख लेंगे हम लोग, लेंस का साइन कन्वेंशन। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो कैसा कॉनकेव लेंस होगा। देख लो UVFR। ठीक है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं कॉन्वेक्स, यहाँ ले लेते हैं कॉनकेव को। ठीक है, तो U जो होता है दोनों में नेगेटिव होगा। भी यहाँ दो केस में बटा हुआ है, एक तो वर्चुअल बटा हुआ है और दूसरा रियल। ठीक है, इस केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव फोकल लेंथ, ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो वर्चुअल पॉजिटिव इसका भी, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, याद रखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव निकला है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव तो क्या हो सकता है, ये कॉनकेव का ही बात करेगा। देखो कॉनकेव है तो लेंस यहाँ किस तरह का है, कॉनकेव लेंस। पहला आंसर हमारा जो फोकल लेंथ कितना है वो 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, और लेंस किस तरह का हो गया हमारा, कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। इन विच ऑफ दिस मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। मीन्स कह रहा है कि अगर सेम एंगल पे वाटर, ग्लिसरीन, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन में रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है तो सबसे ज़्यादा रे ऑफ लाइट बेंड किस में करेगा। तो सबसे ज़्यादा रे ऑफ लाइट बेंड उसका करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से बोलते हैं, और एन इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चारों में है वो ग्लिसरीन का है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, इसी की वजह से सबसे ज़्यादा जो बेंड होगा ये ग्लिसरीन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। यहाँ मैग्निफिकेशन का बात किया है। ठीक है, तो ये +1 है, प्लस और माइनस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखें। प्लस जब रहेगा तो हम लोग लिखेंगे वर्चुअल एंड एरेक्ट। ठीक है, और जब माइनस रहेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी कभी भी मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है तो हम लोग नेचर उसका वर्चुअल एरेक्ट लिखेंगे। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में है तो रियल इन्वर्टेड। हमें यहाँ दिया हुआ है +1 मैग्निफिकेशन, +1 प्लस का मतलब वर्चुअल एंड एरेक्ट हो गया, और 1 का मतलब क्या हो गया कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों को बहुत आसान सवाल मिला। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर नंबर ऑप्शन है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और ऑल मिरर। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, हम लोग सीधा ऑल मिरर में मारेंगे, क्योंकि मिरर क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर होता है, क्योंकि इसका एक साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल मिरर। तो ये बढ़िया सवाल मिला है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो पूछ रहा है कि कैसा लेंस जो है वो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज देगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बात किए थे कि पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव अगर मैग्नीफिकेशन दे रहा है तो वो कैसा कंडीशन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग देखें कि मैग्नीफिकेशन अगर प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट, और नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो प्लस है मतलब ऑलरेडी ये क्या है, मैग्नीफाइड है। और अभी थोड़ा देर पहले ये भी बोले थे कि अगर लेंस जो है नेगेटिव पावर है या फोकल लेंथ है या नेगेटिव में बात कर रहे हैं तो वो कैसा है,
कॉनकेव है, अब पॉजिटिव में है तो कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो यहाँ जो लेंस है वो क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट में हमारा पॉजिटिव मीन्स मैग्नीफाइड मीन्स किस तरह का लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बढ़िया सवाल है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, उल्टा पूछ रहा है। मीन्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 दिया हुआ है, तो एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ग्लास टू एयर बात कर रहे हैं तो क्या है, ग्लास टू एयर वो कितना दिया हमें, 3/2 के बराबर दिया। हमें पूछ रहा है एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास वो कितना के बराबर होगा, वो कितना के बराबर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है और एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर होगा। मीन्स ये चीज़ को यहाँ से निकालें तो ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 1/ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर के बराबर। मीन्स इस फॉर्मूला में इसके जगह पे चीज़ को पुट कर दें तो कितना के बराबर हो जाएगा, 1/3/2। मीन्स कितना के बराबर निकल जाएगा, 2/3 के बराबर। मतलब हमारा आंसर जो है कितना के बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन नंबर, ऑप्शन ए लेंथ, सेकेंड थिकनेस, थर्ड शेप, नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी रॉ जो है वो ना लेंथ पे डिपेंड करता है, ना थिकनेस पे डिपेंड करता है, ना शेप पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी रॉ जो होता है वो कितना होता है, R/A/L के बराबर होता है। इसका यूनिट हम लोग जानते हैं ओम मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अच्छा एक बात और हम ऐसा जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चंस ना न्यूमेरिकल्स का पूछता है कि अगर कोई वायर को खींच के डबल कर दिया गया तो इसमें रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ और रेजिस्टिविटी क्या चेंज हुआ। तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, उस कंडीशन में हम लोग आंसर क्या लिखते हैं डायरेक्ट कि देयर विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग इस सब सारे चीज़ों को ऑलरेडी हम लोग जो चैप्टर का डिस्कशन किए उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं, तो वहाँ जाकर वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग इसको। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ाकू बच्चों क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। पावर क्या जानते हैं बच्चों, पावर जो होता है वो VI के बराबर होता है, पोटेंशियल दैट इज वोल्ट इनटू करंट के बराबर है, तो ये तो होगा। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग I² R के बराबर भी लिख सकते हैं और V²/R के बराबर लिख सकते हैं। ओम्स लॉ से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मिल रहा है, देखो ये तीनों चीज़ें हमसे पावर से मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो ये देखिए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन यहाँ है। तो इसमें असर्शन दिया हुआ है द कनेक्टिंग वायर आर मेड ऑफ कॉपर, रीजन है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई। मीन्स कह रहा है कि कॉपर वायर जो है हम लोग कनेक्टिंग वायर के रूप में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। तो हमें 4 ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ, उसमें कौन सही होगा। पहला है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब दोनों सही है और रीजन जो है उसका एक सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा में क्या है, दोनों रीजन और असर्शन सही है लेकिन जो इसका रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तीसरा में क्या है हमें कि इफ़ असर्शन इज़ ट्रू, असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। फोर्थ है असर्शन इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू। तो हमें यहाँ जो 2 सेंटेंस मिला है कि कॉपर वायर हम लोग यूज़ करते हैं कनेक्टिंग वायर, हाँ करते हैं, सही बात है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका हाई होता है, ये भी सही बात है। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ को, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है तो क्योंकि
कंडक्टिविटीज़ का ज़्यादा है। तो इसमें ये चीज़ हमको ज़्यादा परफेक्ट लगा हम लोगों को कि बहुत सही है और रीजन भी इसका क्या है, करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो जब भी हम लोग असर्शन रीजन को देखेंगे तो हम लोग इस तरह से जज करेंगे कि दोनों सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके बेसिस पे इसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग असर्शन रीजन का ही देखेंगे। तो बच्चों यहाँ फिर से हम लोग को असर्शन में दिया हुआ है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का इंडिपेंडेंट होता है सोलेनॉइड में, और इसका रीज़न है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ दोनों सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि रीज़न जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो पहला नहीं होगा क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। हाँ, दोनों सेंटेंस जो है वो एक क्लियर मीनिंग दे रहा है और सही दे रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है, लेकिन इसका रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो हमें ऑप्शन बी सही लगा और ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पढ़ाकू लोग हम लोग को यहाँ पूछ लिया राइट स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक स्टेटमेंट पूछ लिया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग को क्या कहता है कि जब हम लोग थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थंब हो गया। थंब हमें मोशन का डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट का डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो एक सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाई डज द स्काई ऑफ मून अपीयर डार्क। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्काई जो होता है मून का, वहाँ कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होने की वजह से क्या है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो सिंपली हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, एब्सेंस ऑफ रिफ्रैक्शन, एब्सेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो सवाल है ये बहुत बार हमने एक क्वेश्चन पेपर में देखा है, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्यों नहीं करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगा। ये मान लो है, ये दूसरा है मान लो, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन दो नहीं हो सकता है, इसीलिए आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे कि ये इसलिए नहीं करेगा बिकॉज इफ़ इट डू सो देन एट अ सेम पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन आपको एक डायग्राम भी पूछ लिया, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सोलेनॉइड है ये, ठीक है, ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में एंड करेगा। ठीक है, कभी भी इस चीज़ को ना भूलें, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में एंड करेगा। और ये डायरेक्शन देना तो बिल्कुल एकदम ना छोड़ें कि डायरेक्शन मेन है हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, ये इंटर कर रहा है इधर से साउथ पोल में। ओके, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ठीक है, थैंक यू क्लास। हमने आज 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग टॉपिक पे रिलेटेड डालेंगे। थैंक यू। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, और भी क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस को डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए।